जल्दी कीजिए, सभी बस में बैठ जाए। मेरा परिवार कहाँ है? हमें अभी निकलना होगा। दो 2025 का साल था। दुनिया तेज हो रही थी, नए गैजेट्स, स्मार्ट सिटीज, एआई की रेस। लेकिन एक चीज धीरे धीरे चुपचाप खत्म हो रही थी, जमीन। हाँ, वही जमीन जिसमें किसान अनाज उगाता था, जिसके पेड़ बच्चों को छांव देते थे, जिसकी नदियां कभी बिल्कुल साफ हुआ करती थी। लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा था। हर कोई अपनी जिंदगी में बिजी था। रवि 22 साल का एक साधारण मिडिल क्लास लड़का। हर सुबह ऑफिस जाते हुए वो एक ही चीज महसूस करता, एक नया मॉल बन रहा है, रोड और चौड़ी हो रही है, कंस्ट्रक्शन के लिए पेड़ कट रहे हैं और पूरा शहर धुंध जैसे धुएं में लिपटा है। उसके फोन पर रोज अलर्ट आता, AQI हैजर्डस, और लोग हंसकर कहते, अरे यार थोड़ा पोल्यूशन ही तो है। रवि को भी सब नॉर्मल लगने लगा था, जब तक कि एक रात उसके छोटे भाई को सांस लेने में दिक्कत नहीं हुई। रवि अपने मामा के गांव गया। हवा भारी थी, धूल, गर्म झोंके और सूखे खेतों का दर्द। मामा थके हुए बोले, पहले 1 एकड़ से 10 क्विंटल मिलता था, अब पानी ही नहीं है। नदियां सूख गई थी, ट्यूबवेल गहरे करने पर भी पानी नहीं मिलता था। गांव के आधे लोग शहरों की तरफ भाग चुके थे, क्योंकि जमीन उनका साथ छोड़ रही थी। एक ट्रिप में रवि उत्तराखंड गया। पहाड़ खूबसूरत थे, लेकिन अब टुकड़ों में बचे थे। हर जगह नए रिजॉर्ट्स, होटल, माइनिंग। और एक रात पूरा पहाड़ दहाड़कर हिल गया। लैंडस्लाइड, मिट्टी, पेड़, पत्थर सब नीचे गिर पड़े। एक लोकल गाइड ने धीमी आवाज में कहा, हम पहाड़ों को काट रहे हैं और एक दिन ये पहाड़ हमें काट देंगे। रवि एक ऑफिस मीटिंग में था। वहां वाटर शॉर्टेज पर चर्चा हो रही थी। रिपोर्ट में लिखा था, 2050 तक भारत के 40 शहर पानी के गंभीर संकट में होंगे, और सब मजाक कर रहे थे। तब तक तो हम मार्स चले जाएंगे। रवि के भीतर गुस्सा जल रहा था। समस्या गंभीर थी, लेकिन लोग उसे मजाक समझ रहे थे। We need water! Please give us water! Get back! Move behind the line now! एक रात रवि अपनी बिल्डिंग की छत पर खड़ा था। शहर की हवा जहरीली थी। नीचे ट्रैफिक में टूटते लोग, दूर कंस्ट्रक्शन साइट से उड़ती सीमेंट की धूल, और आसमान पर अजीब सा नारंगी रंग। रवि सोच में डूब गया। जमीन गायब नहीं हो रही, हम इंसान उसे गायब कर रहे हैं। इंसानों की कहानी, किसान अपनी मिट्टी खो रहा है, शहर अपनी हवा खो रहा है, पहाड़ अपनी पहचान। समुद्र अपना संतुलन। और इंसान अपना भविष्य खो रहा है। दुनिया किसी अदृश्य बीमारी से गुजर रही थी। हम समझ रहे थे कि हम अर्थ को नियंत्रित कर रहे हैं, लेकिन असल में अर्थ ही चुपचाप खत्म हो रही थी, हमारी वजह से। एक छोटी सी कोशिश, रवि ने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया, बस छोटी छोटी बातें शुरू की। प्लास्टिक इस्तेमाल कम, ऑफिस में अवेयरनेस सेशन, लोकल प्लांटेशन ड्राइव, पानी बचाना। घर के आसपास सफाई,
और सोशल मीडिया पर छोटे छोटे अवेयरनेस वीडियो। धीरे धीरे उसके आसपास के लोग बदलने लगे। एक छोटी सी उम्मीद जागी, अगर एक आदमी शुरू कर सकता है तो करोड़ों भी कर सकते हैं। एंडिंग अर्थ गायब नहीं हो रही, अर्थ वार्निंग दे रही है, और इस वार्निंग को समझना हम पर निर्भर करता है। अगर हम समझ गए तो दुनिया बच सकती है, अगर हम अनदेखा करते रहे तो द वैनिशिंग अर्थ सिर्फ एक कहानी नहीं, हमारी सच्चाई बन जाएगी।